भाद्रपद महीने में दो एकादशी आती हैं। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस साल अजा एकादशी 29 अगस्त को बनाई जाएगी। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो यहाँ व्रत की कथा यहाँ पढ़ और सुन सकते हैं। साथ ही में आगे पढ़ने से एकता सुविचार में आपका स्वागत है। पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। आजा एकादशी व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। प्राचीन काल की बात है, एक बार महर्षि मार्कंडेय ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि आजा एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने एक कथा सुनाई जो इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करती है। कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने सुना कि अजा एकादशी का व्रत करना बहुत ही लाभकारी है। उसने निर्णय लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेगा। व्रत के दिन ब्राह्मण ने पूरे नियमों के पालन करते हुए दिन भर उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा की। उसने दीनहीन और गरीबों को भोजन कराया और गरीब ब्राह्मणों को भी दान दिया। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने उसकी दीनहीन अवस्था को दूर किया और उसे अपार धन और ऐश्वर्य प्रदान किया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि अजा एकादशी से मनुष्य की कई परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और वह सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को बनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवासी रहना और ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत फलदायी होता है। आजा एकादशी के उपवास के कुछ नियम हैं। अगर कोई व्रत रखता है तो उन्हें यह जरूर मानना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रती केवल फल, फूल, दूध और शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। आमतौर पर अनाज, दाल और मसालों का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के दिन से एक दिन पहले रात को आहार से परहेज करना चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। एकादशी की रात जागरण करना शुभ माना जाता है। भजन, कीर्तन और पूजा करके रात बिताना चाहिए। एकादशी की समाप्ति के बाद द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।